मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीयता एवं विकास की संयुक्त गाथा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर लिमाय राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 13 फरवरी को मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीयता एवं विकास की संयुक्त गाथा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कयूम हुसैन, पूर्व कुलपति कश्मीर विश्वविद्यालय, वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर पुष्कर मिश्र, डायरेक्टर रजा लाइब्रेरी एवं प्राचार्य प्रोफेसर जगती मदन डिगरा की कर्मलोत्सव ज्योति प्रवचन माँ सरस्वती को माल्यार्पण कर किया गया। ठीक है। मोहम्मद नवाज हमारे बहुत पुराने विद्यार्थी। इसके अलावा संरक्षक मंडल में हम लोग नामित करते हैं 3 लोगों को जो कि रिटायर्ड होते हैं। सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ, डॉक्टर नीलांजन मजार फोन करने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। एकेडमिक सोसाइटी का 26वां वार्षिक अधिवेशन भी एक बार फिर से तहे दिल से माफी कि तुम किस ऊंचाई, भारत को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम किस ऊंचाई पर थे और किस खड्ड में आकर गिर गए। कोई कहता था कि भारत संगठित नहीं था, बटा हुआ था, इसलिए इस कर रहे थे, बार बार कह रहे थे हमारे यहाँ ये संस्कृति पूरे भारत की। गांव में ही अपना सर्वस्व देख लेना, ये भारतीय दृष्टि आपको कन्याकुमारी, तमिलनाडु, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट संस्कृति है, उससे संपूर्ण भारत जुड़ा हुआ है। लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। जिस तरह से मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुसंहारक आयुध पृथ्वी पर आज भी विद्यमान, जिनकी इतनी क्षमता है कि वो एक बार चल जाए तो संपूर्ण पृथ्वी से मीडिया पर्सनस and all other organizers on मेरी माटी मेरा देश। Good afternoon, Namaskar, Assalamu alaikum. Giving me this opportunity to attend this very important seminar function as the chief guest. I am again thankful to Dr. Mujahid Ali and for inviting me for this program. And all the organizers, I am highly grateful for them for inviting me to give me this opportunity to be here. This important topic actually, Meri Mati Mera Desh, is really the need of the time. I am thankful to Dr. D.K. Roy for giving about the overview of the Meri Mati Mera Desh. Always he was presenting the Purvanchali culture here in his talk, but this is the prevailing throughout the India, as Dr. Pushkar has already narrated it. He has already emphasized that this is the culture in all over the India in one way or another way, and we are representing the similar culture everywhere. याद में ख़ास तौर से ये मनाया जाता है। मेन काम तो इसका ये है। दूसरा इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने ही कंट्री की चीज़ों को प्रमोट करना है। कैसे हम प्रमोट करें, बदलते हुए वर्ल्ड सिनारियों में इंडिया अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने ओन प्रोडक्ट, अपने ओन रिसोर्सेज से चीपर रेट पे बनाएं, सो दैट वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड। दुनिया से हम कम्पीट कर सकें।
आज जो है आने वाला एरा जो है अब एआई का एरा होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एरा होगा, रोबोटिक का एरा होगा। तो इन सब चीज़ों का फेस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट होना है अपने ओन रिसोर्सेज में। जैसे हमारा इंडिया आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बहुत बेस करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी कंट्री में 2 रिजर्व निकले हैं लिथियम के। लिथियम आयन बैटरी आपने सुना होगा आजकल अल्टरनेटिव के तौर पे एनर्जी स्टोरेज में यूज़ की जाती है। तो वो स्टोरेज में यूज़ की जा सकती है। तो अब हम अपनी माटी से लिथियम निकालेंगे और उससे अपनी बैटरी बनाएंगे तो हमारा अपना प्रोडक्ट होगा। हमारी डिपेंडेंस जो है वो दूसरों के ऊपर ख़त्म होगी। तो सारी चीज़ें हमारे कंट्री के अंदर हैं। हमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होना है, उन्हें अपने लिए और वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए भेजना है, सो दैट कि हम डेवलप्ड कंट्री से कम्पीट करके और डेवलप कंट्री बन पाएँ। 250 तक 247 तक हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये सोच है कि 247 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा और उसके लिए ये सारी एफर्ट चल रही है। अच्छा होगी, लेकिन अभी जो उद्घाटन सत्र था इसमें कुल मिलाकर यही बात आई कि आने वाले समय में तकनीक की दृष्टि से भारत एक विकसित राष्ट्र बने, साथ ही अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के साथ भी जुड़ा रहे, ताकि आने वाले समय में एक अच्छे, सुंदर, समृद्ध, सुखी विश्व में अपनी महती भूमिका निभा सके। सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहता है आज के इस मौके पे? यही संदेश है जो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आप जिस भी जगह हैं, जिस मिट्टी, जिस भूमि से आप जुड़े हैं, उस मिट्टी, उस भूमि से प्रेम करें और उस प्रेम के आधार पर का आधार है उसके संस्कारों से जुड़ें, उसके आचारों व्यवहारों से जुड़ें, उसके विचारों से जुड़ें। और आने वाले समय में जो मानव मात्र के सामने संकट खड़ा हुआ है, चाहे वो संवेदना का संकट हो, चाहे जिस प्रकार का संकट हो, प्रकृति का संकट हो, आयुद्धों का संकट हो, आर्थिक विषमता का संकट हो, इन सारे संकटों से आने वाले समय में भारतीय मनीषा हमें मार्ग बताती है। यदि हम अपने दिल दिमाग को खोलकर उस दिशा में बढ़ेंगे तो संपूर्ण विश्व के जो विभिन्न संकट आज दिखाई पड़ रहे हैं उनको दूर करने में भारतीय मनीषा एक महती भूमिका निभा सकती है। वो आने वाले जो शोधार्थी हैं, युवा हैं, उनके माध्यम से होगा। थैंक यू।